देश हित में आज बात होगी चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के प्रहार की, और ये प्रहार होगा बिना हथियार के, क्योंकि चीन हो गया है इस वक्त लाचार। और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दे, अलबदर के आतंकवादियों से चीन की साठगांठ की बहुत बड़ी खबर है। भारत अफगानिस्तान में आतंकी हमले कर सकता है। अलबदर के आतंकियों से चीन की साठगांठ, ये बड़ी खबर इस वक्त हमको सूत्र बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अलबदर और चीन की साठगांठ, यानी अलबदर के आतंकियों के साथ चीन, इन दोनों अलबदर के आतंकी और चीन ने हाथ मिला लिया है। साठगांठ सोर्सेज के हवाले से खबर ये किस तरह से, हमने आपको कल ये भी दिखाया था कि पीओके में जो चीन के फाइटर जेट्स हैं उनको देखा गया था। और एक और बड़ी खबर आज आप देख रहे हैं हमारे सूत्रों के हवाले से, जो ये कह रहे हैं कि अलबदर के आतंकियों को चीन की साठगांठ, अलबदर के आतंकियों के साथ चीन की साठगांठ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है। तो पाकिस्तान और चीन का अलायंस तो हमेशा से ही रहा, ये साजिश दोनों मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ करते ही आए हैं। अब अलबदर के आतंकियों के साथ भी चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। इनकी साठगांठ की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर इसके अलावा ये भी है कि पीओके में अलबदर के आतंकियों से चीन के अधिकारी मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जिसका भी जिक्र आदित्य भी कर रही थी कि पीओके के स्कादू एयरबेस पर वहां पर चीन के फाइटर जेट्स देखे गए हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, अलबदर और चीन की साठगांठ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अमन, कुछ दिनों पहले तक ये रिपोर्ट जरूर आए थे कि पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए चीन की जो आर्मी है, पीएलए है, वो तमाम जो बंकर्स है उसको मजबूत कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। लेकिन आतंक को लेकर जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको चाइनीज मदद कर रहे हैं। ये जो पहली बार ये बात सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो अलबदर जो जम्मू कश्मीर में जो काफी दिनों से एक्टिव है, जिसको पाकिस्तान की आईएसआई काफी मजबूत कर रही है भारत पर बड़े हमले करने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जो जैश ए मोहम्मद जैसे जो टेरर ग्रुप हैं वो अपने आप को काफी टेक्नोलॉजी वो सेवी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेवी काफी ज्यादा वो ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए वो हमारे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सके। अब अलबदर जो ग्रुप है उसको लेकर के खबर आ रही है कि पिछले दिनों जो चाइनीज के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पीओके में जाकर के, पीओके में इन अलबदर के जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। जाहिर तौर पर बड़ी बात है, क्योंकि चीन की जो मंशा है यही है कि भारत को हर तरफ से घिरा जाए और आतंकियों की मदद किया जाए। हमेशा चीन अपने आप को टेररिज्म से दूर रखता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से चीन का एलाइव बना हुआ है और अब चीन के ऑफिशियल डायरेक्ट टेररिस्ट ग्रुप से मिल रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो तमाम जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको लगातार चाइनीज वेपन्स देते रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान और चाइनीज ऑफिशियल से मदद इस तरीके से जो मिल रही है, जो खबर आ रही है, ये भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता बढ़ सकती है। शुक्रिया मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर के लिए। तो अलबदर के आतंकियों से चीन की साठगांठ, ये बड़ी खबर हमारे सोर्सेज के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के प्रहार की, लेकिन ये प्रहार बिना हथियार के। चीन इस वक्त लाचार, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। अब आर पार का समय आ चुका है, मतलब देश पूरी तरह से एकजुट है और दुनिया चीन की विस्तारवादी भूमाफिया, चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए भारत की ओर देख रही है। और अब चीन आंख दिखाएगा तो हिंदुस्तान उससे न सिर्फ अपनी जमीन छीनेगा, बल्कि चीन खंड खंड होकर रह जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चाइना धूर्त देश है, चाइना धोखेबाज देश है। 59 ऐप्स बैन किए हैं, हम उनके साथ हैं। ठान चुके हैं कि हमने हर तरीके से चीन का सामान का बहिष्कार करना है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हिंदुस्तान एकजुट है और दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद भी। दुनिया देख रही है कि किस तरह बिना हथियार के भारत ने चीन को लाचार कर दिया है। गलवान में भारत ने पहले दुस्साहस पर चीन की गर्दन तोड़ी और अब डिजिटल एयर स्ट्राइक से चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है।
तो महाशक्तियां भारत की अगुवाई में चीन पर ग्लोबल प्रहार करने को तैयार हैं। दुनिया में चीन का ऐसा बहिष्कार पहले कभी नहीं हुआ और चीन के लिए इसमें संदेश बेहद साफ है कि अगर चीन अब आंख दिखाएगा तो टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएगा। चीन वैसे तो भारत के कई हिस्सों पर अपना गलत दावा करता आया है, लेकिन लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन को अवैध तरीके से चीन को दे दिया था। चीन ने भारत के कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है, लेकिन दुनिया ने ठाना है अब चीन को सबक सिखाना है। इसलिए अगर चीन अब भी नहीं माना तो उसका बिखरना तय है। वो आंख दिखाएगा तो न सिर्फ अक्साई चीन बल्कि तिब्बत भी गंवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, यहाँ पर ये चीज क्लियर करना जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ जगह इस तरह की बातें हो रही है जैसे युद्ध के हालात हैं। 5 महीने के राशन का अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया गरीब कल्याण योजना के तहत, तो कहीं युद्ध के हालात तो नहीं है। तो हम क्लियर कर दें, ऐसा वॉर हिस्टीरिया जैसा क्रिएट हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, ना ऐसे इस तरह के हालात हैं। लेकिन हाँ, चीन को लेकर ना तो हम कोई डर फैलाना चाह रहे हैं, ना ही ये कहना चाहते हैं कि भारत अब चीन के साथ युद्ध करने की तैयारी में है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं भारत शांति प्रिय देश है, हमारी नीति आज भी वही है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे लिए देश हित सबसे ऊपर है। भारत, एक बात समझ लीजिए, अब चीन का अत्याचार और नहीं सहेगा। चीन को कूटनीति, सामरिक और आर्थिक चौतरफा जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। मतलब शांति चाहता है लेकिन संप्रभुता की कीमत पर नहीं। भारत शांति चाहता है लेकिन अखंडता की कीमत पर नहीं। इसलिए तैयारी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। जो लोग डाउट करते हैं भारतीय सेना पर, देखिए, इसके लिए भारत ने चीन के अतिक्रमण को दुनिया भर में बेपर्दा किया, तो दुनिया अब भारत के साथ खड़ी है। सरहद पर भारत के वीर जवान चीन की हर घुसपैठ का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आर्थिक नाकेबंदी की भी शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं मोदी सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा दे रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। और ऐसे में अगर परिस्थिति विपरीत होती है तो फिर चाहे वो चीन की वजह से हो या कोरोना की वजह से, हालांकि अतिक्रमण और संक्रमण दोनों ही चीन की ही देन है। देश के गरीबों को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का एक बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए मोदी सरकार 90,000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी। इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तैयारी पूरी है। कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। तो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है। आपने सुना, हमारे अभी जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उसका एक अंश हमने आप तक पहुंचाया। अगर इस वर्ष के अगले कुछ महीनों में चीन के साथ बड़े संघर्ष के हालात बने तो ये मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक भूल सुधार का मौका है। यानी देश के पास 58 वर्ष पहले वर्ष 1962 के युद्ध में जो गलती हो गई थी उसे सुधारने का एक स्वर्णिम मौका। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 62 की नेहरू की गलती 2020 में मोदी करेंगे भूल सुधार। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जरूरत से ज्यादा उदारता का ही परिणाम है
कि चीन ने न सिर्फ भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, बल्कि आज भी वो कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी सिक्किम में, कभी उत्तराखंड में, तो कभी लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जे की साजिश रचता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए नेहरू ने भारत की जगह चीन की पैरवी की। बदले में चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया। ऐसे में अगर राहुल गांधी भारत की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब तो नेहरू से ही शुरू होना चाहिए। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। इस युद्ध से पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और तब देश को ऐसा लगा था कि चीन और भारत कभी युद्ध कर ही नहीं सकते। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर युद्ध थोप दिया और ये युद्ध हारने के बाद ये साफ हो गया कि चीन को दोस्त मानना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल थी। इस भूल का खामियाजा आज भी देश उठा रहा है। लेकिन अब देश में कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक सबकी यही आवाज है कि चीन के खिलाफ नए मोर्चे भी खोलने का वक्त आ गया है। ये 62 का वार नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी एक बार तोड़ चुका है और फिर अभी वो जिंदगी भर याद रहेगा कि अभी वार छिड़े तो फिर वो दुनिया में ही याद रहेगा कि दुनिया को तमाशा दिखाने वाला है इंडिया का फौज जो है। लड़ाई से बेहतर इनको ऐसे सबक सिखाया जाए ताकि वो जिंदगी भर इंडिया के ऊपर आंख दिखा कर वो मुकाबला ना कर सके। ये भी लिखा हुआ कि वहाँ पे जो ना उनका गर्दन मोड़ के उनका जो ना सर किस तरीके से हड्डी तोड़ के बनाया, क्योंकि हमें ऑलरेडी हर सिपाही को, हर एक जवान को जो ना ऑन कम्बैट वॉर सिखा होता है सर। कोई मार्शल की जरूरत नहीं सर, एक ट्रेन मार्शल भी लाए तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है वो। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो भूल सुधार की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब दुनिया के नक्शे पर आपको दिखाते हैं कि चीन को कैसे अतिक्रमण की आदत पड़ी हुई है। आप जानते हैं कि लद्दाख में कैसे भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। नेपाल में सड़क के बहाने चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया। ये उसका भूमाफिया चरित्र है चीन का, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और भूटान में अभयारण्य पर चीन ने दावा किया है। दरअसल भूमाफिया चरित्र है ना चीन का, जमीन की भूख ही नहीं खत्म हो रही है। तिब्बत चलिए तो तिब्बत में चीन ने वहां पर कब्जा कर रखा है, वहां पर तो भीषण अत्याचार किया गया, 10 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया वहां पर। वियतनाम के साथ चीन ने क्या किया? दक्षिण चीन सागर को लेकर उसका विवाद हुआ है। वैसे आपको याद होगा चीन की सेना आखिरी बार हारी भी ताइवान से थी, माफ कीजिएगा वियतनाम से हारी थी। और ताइवान को चीन ने अब तक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी है और उसके साथ उसकी तनातनी भी जग जाहिर है। वहीं जापान के साथ चीन का सीमा विवाद लगातार जारी है और इसे लेकर जापान और भारत के बीच में नजदीकियां भी काफी बड़ी हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल अलायंस जो है वो लगातार तैयार हो रहा है चीन के खिलाफ, जिसकी अगुवाई कर रहा है भारत। मतलब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चेबंदी नेतृत्व भारत कर रहा है, बुरी तरह घेर चुका है चीन। वैसे भारत के खिलाफ कोई भी देश किसी तरह की गुस्ताखी करेगा तो आप जानते हैं इसका जवाब भारतीय सेना, सरकार, हिंदुस्तान को अच्छी तरीके से देना आता है। गलवान में चीन के सैनिकों पर स्ट्राइक हो या फिर डिजिटल स्ट्राइक, हिंदुस्तान ने चीन को अपनी ताकत, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की स्वदेशी ताकत का एहसास चीन को करा दिया। आपको याद होगा कल हमने आपको देश हित में ये खबर दी थी कि चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया। दुनिया भर में इसका असर हुआ। भारत का चीन को यही संदेश है कि जो देश हित की बात करेगा वही देश में व्यापार करेगा। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करके भारत ने चीन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि यह हिंदुस्तान है। दुश्मनों को गलती की सजा देना वो अच्छी तरह से जानता है। सोमवार को भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन किया। मंगलवार सुबह तक गूगल ने प्ले स्टोर से और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ज्यादातर ऐप हटा दिए। चीन के मोबाइल ऐप पर भारत के एक्शन का असर भी समझ लीजिए। चीन की सोशल मीडिया वीबो पर भारत के एक्शन का असर दिखा। चीन में इंडिया बैन 59 चाइनीज ऐप लगातार ट्रेंड कर रहा है। चीन में लोग परेशान हो गए हैं कि कहीं ऐप बैन से उनकी नौकरी ना चली जाए। भारत के बाद अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया
और कनाडा से भी चाइनीज ऐप पर बैन की आवाज उठने लगी। भारत के कदम का असर यहीं तक सीमित नहीं था। मोबाइल ऐप्स के बाजार में भारत जिसका साथ छोड़ दे, वो ऐप्स आसमान से जमीन पर आ जाते हैं। 29 जून तक टिकटॉक का ऐप गूगल के प्ले स्टोर में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था, लेकिन 24 घंटे में ही उसकी रैंकिंग गिरकर 200 के करीब पहुंच गई। जो भी होगा सोल्यूशन, जो भी होगा वो मुझे मान्य है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये एक ऐप है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देश के आगे ऐप इट डजंट मैटर। ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। चीन की सीमा के पास लद्दाख के युवा भी सरकार के ऐतिहासिक कदम से खुश हैं। पहले कदम उठाना चाहिए था। ये जो डिलीट जो हमने अभी पूरा जो टिकटॉक है ना, सब कुछ हमने डिलीट कर दिया हुआ है। फाइनेंशियली भी करना चाहिए और मिलिट्री इस बार पॉलिसी कर रहे हैं। और अभी जो ये मोदी ने क्या बैन किया वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। वही ऐप डिलीट करना चाहिए सबको, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। लद्दाख के युवाओं ने भी अपने मोबाइल से कई चाइनीज ऐप को हटाने में देर नहीं लगाई। चाइनीज ऐप को बैन करने का वो स्वागत योग्य कदम है और लेह में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अपने मोबाइल फोन से लद्दाख के नागरिक लगातार चाइनीज ऐप को डिलीट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी प्रण कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो जी न्यूज पर हमने आपको लगातार बताया कि भारत ने कैसे चीन से जुड़े 59 ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की और आज शाम से पूरे देश में टिकटॉक ऐप पर लगी पाबंदी ने असर दिखाना भी शुरू कर दिया। कैसे अमन? देखिए, जिन लोगों ने ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है उनके भी ऐप अब काम नहीं कर रहे हैं। मतलब पहले ये मैसेजेस आ रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहले कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने पहले से डाउनलोडेड है वो अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर उनका काम करता रहेगा टिकटॉक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये नोटिस आ रहा है, यूजर नोटिस अलग से आ रहा है कि जिन भी लोगों के पास पहले से टिकटॉक है, अगर उन्होंने अनइंस्टॉल नहीं भी किया और वो सोच रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐप पहले से डाउनलोडेड भी है तो ऐप अब काम नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, मैसेज को ध्यान से पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि डियर यूजर, यानी जो लोग उसे डाउनलोड कर चुके हैं, यूजर हैं उसके, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 ऐप्स, यानी भारत सरकार का जो निर्देश है 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का, हम उसी डायरेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, चीन में जबरदस्त घबराहट है, जबरदस्त बौखलाहट है, समझी भी जा सकती है। चीन बहुत परेशान है, डरा हुआ है भारत की डिजिटल स्ट्राइक से। इस मसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये गंभीर चिंता का विषय है। तो ग्राउंड पर क्या सेंटीमेंट है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी टिकटॉक यूजर थे तो इसके विकल्प के तौर पर भारत में ही, ये इंपॉर्टेंट खबर है, अहम खबर है, टिकटॉक के विकल्प के तौर पर भारत में ही एक स्वदेशी ऐप मौजूद है जो आपको फिर से स्टार बना सकता है। चाइनीज ऐप टिकटॉक बैन होने से सबसे ज्यादा परेशान वो टिकटॉक यूजर्स हो रहे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी कला और एक्टिंग की तारीफें करने वाले उनके फैंस अब गायब हो जाएंगे। लेकिन चीन के टिकटॉक को टक्कर देने के लिए नए भारत की चिंगारी ही काफी है। भारत में बना चिंगारी ऐप तेजी से टिकटॉक की जगह ले रहा है और अब तक इसे देश भर में 25 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। एक भारतीय इंजीनियर ने चिंगारी लगाई है, चीन में चिंगारी ऐप बनाई है। ये ऐप फिलहाल लगातार जो भारत है में मशहूर होती जा रही। चिंगारी ऐप एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर्स वीडियो डाउनलोड और अपलोड करने के साथ ही दोस्तों से चैट और कंटेंट शेयर कर सकते हैं। चिंगारी ऐप छत्तीसगढ़ के डेवलपर बिस्वात्मा नायक और सिद्धार्थ गौतम ने बनाया है। भारतीय ऐप होने के कारण ये अंग्रेजी समेत बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल और तेलुगु जैसी 9 भाषाओं में भी उपलब्ध है। और सबसे खास बात यह कि अगर आपको भी किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय डेटा लीक होने का डर सताता है तो ये ऐप आपके लिए है, क्योंकि ये टिकटॉक से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी तो वो तो हल्के हल्के कंपनी डेवलप करेगी ही इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग, बट अभी हमारे पास ये श्योरिटी है कि हमारा डेटा कहीं बाहर कंट्री में या फिर चाइना में नहीं जाएगा, जैसे टिकटॉक हम पे स्पाइंग कर रहा था। बट इसका जो भी यूजर डेटा होगा, जो भी हमारा डेटा इस एप्लीकेशन में जाएगा, वो इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करा जाएगा।
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है। जाहिर है स्वदेशी चिंगारी ऐप से अब अपनी प्रतिभा से दोबारा स्टार बनने के लिए आपको टिकटॉक के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। देश हित में आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। आप ये समझ लीजिए कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ ये एक शुभ मंगल समाचार है। जी हां, रफाल के बाद हिंदुस्तान को अमेरिका से नए लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। ये खबर भारत अमेरिका सैन्य रिश्तों की नई ऊंचाई देने वाली खबर है और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। आपने जी न्यूज पर लड़ाकू विमान रफाल की ताकत के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या आपने कभी अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट के बारे में कुछ सुना है? ये अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के आधुनिक फाइटर जेट्स हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका इनकी डील भारत के साथ कर सकता है। अब समझे क्यों टेंशन में। चलिए, बड़ी बात यह है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डील अमेरिका ने अब तक दुनिया के, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के साथ किया और भारत उसमें से अब एक होने जा रहा है। F-35 को अमेरिका के साथ कई और देश भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर के बाद बहुत हद तक ये संभव है कि अमेरिका ये लड़ाकू विमान भारत को दे, और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि सैन्य मामले में भारत अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब आपको बारी बारी से F-35 और F-22 दोनों की महाशक्ति बताते हैं, तब आप समझेंगे इस खबर की अहमियत, इसकी महत्ता क्या है, क्यों हम कह रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है और दुनिया में दुश्मन मुल्कों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। सबसे पहले F-35 की बात। ये विमान स्टेल्थ टेक्निक से लैस है, यानी रडार से इन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये दुश्मन के रडार को जैम करने की क्षमता रखता है। इस फाइटर जेट में लगी गन 1 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 मिनट में 3000 राउंड गोलियां फायर करती है। 1 मिनट 3000 राउंड गोलियां फायर की जाती है। एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसका एक मॉडल हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकता है। तो ये तो बात होगी F-35 की। अब आपको 5वीं पीढ़ी के दूसरे फाइटर जेट F-22 F-22 की शक्ति भी बताते हैं। इस विमान की तकनीक इतनी एडवांस है कि अब तक अमेरिका ने दुनिया के किसी देश के साथ इस विमान की कोई डील नहीं की है। इस विमान की दुनिया के किसी मुल्क के साथ अमेरिका ने कोई डील नहीं की है, लेकिन भारत के साथ करने जा रहा है। इसका रडार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो दुश्मनों को के हथियारों के बारे में पूरी जानकारी देता है। ये दिन हो या रात या फिर कितना ही खराब मौसम क्यों ना हो, ये अपना काम आसानी से कर सकता है। इसमें फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, और यानी एक बार मिसाइल लॉन्च करने के बाद दुश्मनों की तबाही तय है। और ये डील भारत के साथ कर सकता है अमेरिका। सोचिए, डील होगी तो फिर क्या होगा। हवाई युद्ध के लिए इस विमान में मिसाइलें हैं, तो जमीन पर हमला करने के लिए ये 500 किलोग्राम तक के बम को भी ले जा सकता है। इसे दरअसल हर तरह के युद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि दुश्मनों पर हमला करने के साथ उनके बारे में जानकारी भी दे सकता है, और चीन के किसी भी विमान के मुकाबले ये बहुत एडवांस है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका से पिछले 48 घंटे में दूसरी बड़ी खबर है। इससे पहले खबर यह आई थी कि अमेरिका से M777 होवित्जर तोप के विशेष गोले मिलेंगे और ये गोले दुश्मन पर अचूक निशाना लगाएंगे। इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि फ्रांस से 6 रफाल लड़ाकू विमान अगले महीने इसी जुलाई को में भारत को मिलने जा रहे हैं, 28 दिनों के अंदर अंदर। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि इजरायल ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 देने की बात की है। इससे दुश्मनों से हमारी हवाई सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। तो आप ये समझिए कि भारत ने चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी और अधिक मजबूत करने की ठान ली है। इस मिशन में भारत के करीबी देश भी उसके साथ हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि चीन ने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर रखा है, चाहे उसका संक्रमण हो या फिर अतिक्रमण, और इसी वजह से चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में भी जुट गया है। और एक एक करके आगे भी समझिए कि जितनी भी दुनिया की तमाम महाशक्तियां, सुपर पावर्स हैं, तो भारत के साथ बातचीत उनकी शुरू भी हो चुकी है, भारत के साथ खड़ी है। गलवान में चीन ने भारत से भिड़ने की गलती कर दी। ये वो गलती है जिसकी सजा बहुत जल्द भुगतेगा चीन।
क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय किलेबंदी तेज कर दी है और चीन को कड़ा सबक सिखाने की भी ठान ली है। ये बात आप ऐसे समझिए कि गलवान में हिंसक झड़प के बाद दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में जुट रहे हैं। सबसे ताजा समर्थन फ्रांस से मिला है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस तनाव को लेकर चिट्ठी लिखी, गलवान में शहीद हुए भारत के 20 सपूतों को श्रद्धांजलि दी और इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ रहने का भरोसा भी दिया। 20 जवानों को गंवाना एक बड़ा झटका है, न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। इस मुश्किल वक्त में हम फ्रांस की सेना की ओर से अपना समर्थन आपको देते हैं। रक्षा मंत्री के अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी खास बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इससे जुड़ी जानकारी दी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सुरक्षा और राजनीतिक महत्व के सामयिक मुद्दे भी इसमें शामिल थे। बात सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से भी बातचीत होनी थी। हालांकि इस वार्ता को फिलहाल के लिए टाल दिया गया, लेकिन आगे वार्ता जब भी होगी तब ये तय जानिए कि इस बातचीत में अमेरिका के साथ लद्दाख में चीन से जारी तनाव का मुद्दा उठ सकता है। वैसे अमेरिका, फ्रांस के अलावा रूस भी भारत का समर्थन करता दिख रहा है। रूस ने हाल ही में राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के वक्त चीन के तमाम एतराज के बावजूद भारत को S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर हामी भरी और चीन को आईना दिखा दिया। यानी चीन को भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग कर दिया और चीन के खिलाफ लड़ाई में नया हिंदुस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय अगुवाई करता भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चेबंदी चीन के खिलाफ, भारत नेतृत्व, पूरी दुनिया भारत के साथ। चीन के खिलाफ आज ब्रिटेन ने भी आवाज उठाई। ब्रिटेन की संसद में चीन का मुद्दा उठा है। ब्रिटेन की संसद में चीन का खुलकर विरोध हुआ। चीन से रिश्तों को लेकर समीक्षा करने की मांग उठी और हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसदों ने ये मांग की। उन्होंने LAC पर भारत के साथ चीन की धोखेबाजी पर आवाज बुलंद की। ब्रिटेन ने कोरोना को लेकर चीन पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके अलावा चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर भी गंभीर चर्चा की। यानी ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ अपनी मंशा जाहिर कर दी। और इस मंशा में ब्रिटेन का साथ भारत को मिलता साफ नजर आ रहा है। मतलब आप समझिए, बहुत बुरा फंस गया चीन इस बार। पूरी दुनिया भारत के साथ। अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियां अगर भारत के समर्थन में खुलकर आ गई हैं, तो जो देश चीन से पीड़ित हैं उन्हें भी भारत से अब उम्मीद नजर आ रही है कि शायद भारत उनकी मदद करेगा। चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया है। अब तिब्बत के लोग भी भारतीय सेना का समर्थन कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन के देशों ने 6 महीने तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त PIA के विमानों पर रोक लगा दी गई है। 6 महीने के लिए रोक लगाई है यूरोपियन यूनियन के देशों ने और 1 जुलाई से ये पाबंदी लागू हो जाएगी। यूरोप में अब विमान नहीं उड़ पाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PIA के विमान नहीं उड़ पाएंगे। 6 महीने तक PIA के विमान नहीं उड़ान भर सकेंगे। इससे पहले आपको ये भी याद दिला देते हैं, जब आप ये पूरी खबर देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने ये पाबंदी लगा दी है, 1 जुलाई से ये पाबंदी लगेगी, 6 महीने तक PIA के विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो इस खबर को इस खबर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिएगा कि बीते दिनों ये खबर भी आई कि जो PIA के पायलट्स हैं उनमें कई के पास फर्जी डिग्री है, यानी वो प्रोफेशनली क्वालिफाई नहीं करते हैं इन विमानों को उड़ाने के लिए। बिल्कुल, फर्जी लाइसेंस की भी बात आई।